नूर है, रोशनी है, और इल्म ही की वजह से आदमी दुनिया के अंदर भी तरक्की कर सकता है, और मरने के बाद इसी इल्म की बुनियाद पर ही वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। इल्म रहेगा, इल्म के साथ साथ अमल। अगर आदमी अमल कर रहा है और इल्म नहीं है तो उसका अमल काबिल कबूल नहीं। इल्म होना जरूरी है। और मुझे इस बात के ऊपर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि जिस कौम को सबसे पहले पढ़ने का, इल्म हासिल करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, वो कौम इल्म के मामले में, तालीम के मामले में सबसे पीछे। नमाज का तरीका मालूम नहीं, मजालिस में बैठने का तरीका मालूम नहीं, मुसलमानों के अंदर इल्म की कमी है। हालांकि मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर ईसाइयों के बाद सबसे ज्यादा है, लेकिन इल्म नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अल्लाह ताला ने पढ़ने का हुक्म दिया। गारे हिरा के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है कि अल्लाह का फरिश्ता आया और अल्लाह के नबी से कहने लगा, या मोहम्मद इक़रा, आई मोहम्मद पढ़ो, आई मोहम्मद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी जवाब देते, मा आना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर उस फरिश्ते ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ा और जकड़ने के बाद कहते हैं, या मोहम्मद इक़रा, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। आपका जवाब वही आता है, मा आना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने दबाया। बुखारी के अल्फाज हैं, हदीस है, तीसरे नंबर की यह हदीस है बुखारी शरीफ। जैसे ही आप खोलेंगे आपको यह हदीस शुरू में मिल जाएगी। अल्लाह के नबी ने फिर कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता। फरिश्ते ने कहा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। नबी को कहा जा रहा, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। यानी सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ने का हुक्म दे रहा है, इल्म सीखने का हुक्म दे रहा है। अल्लाह के नबी से ये कहा नहीं जा रहा है कि चल नमाज पढ़ जल्दी से ये काम करो, अमल करो, वो करो, ये करो, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले इल्म, सबसे पहले तालीम, सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम से पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए। इसी वजह से कुरान दूसरी जगह कहता है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों इस बात को तुम जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। इस बात का तुम्हें इल्म होना चाहिए कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह। जितने भी बाबा, जितने भी देव देवता हैं, ये सब के सब बेकार, ये सब के सब बातिल हैं। इन माबूदा ने बातिल के सामने अपनी पेशानी को मत रख, एक अल्लाह की इबादत करो। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात को जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई पूजा योग नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। हर मुसलमान को इतना मालूम होना चाहिए इबादत के लायक कौन, इतना जानना चाहिए इबादत के लायक कौन है, किसकी इबादत करो, किसने मुझे पैदा किया, इतना तो जानना चाहिए। और इसके बाद ये जानना चाहिए कि अल्लाह की इबादत करो तो किस तरीके से करो। मन ताबुद व कैफ ताबुद, इबादत किसकी और इबादत कैसे, यही दो चीज जान ले तो समझ ले पूरा इस्लाम जान लिया। इबादत किसकी,
सिर्फ एक अल्लाह की। हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी लिखा या चित्तियो या चित्तियो मांगो उसी से, या चित्तियो उस अल्लाह के अलावा, उस देवी देवता के अलावा, उस देवी के अलावा कोई दुनिया के अंदर, उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता देने के लायक नहीं है, और जर्रा बराबर देने के लायक नहीं है, कुछ भी नहीं, जर्रा बराबर देने के लायक नहीं है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात को जानना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, और ये भी जानना चाहिए कि इबादत कैसी होनी चाहिए, इबादत किस तरीके से किया जाए। कितने लोग नमाज पढ़ने आते हैं, नमाज का तरीका मालूम नहीं, मस्जिद में आया कौवे की तरह चोंचे मार करके भाग गया, नमाज का भी तरीका मालूम नहीं, क़याम रुकू का तरीका मालूम नहीं, किस तरीके से क़याम करो, किस तरीके से रुकू करो, किस तरीके से सजदा करो, उसको इतना भी इल्म नहीं, इतना भी पता नहीं है। जिस कौम को, जिसके ऊपर, जिसके मानने वाले जो कौम हम और आप हैं, इनके नबी के ऊपर, हम सब के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जो कुरान की पहली आयत उतरे उसके अंदर पढ़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन आज का ये समाज के लोगों के ऊपर अगर गौर करेंगे तो मेरे भाइयों, हम पढ़ने के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे हैं, इल्म के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। पैदा हुआ तो अलिफ बाता नहीं ABCD पढ़ाना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले, बच्चा पैदा हो बोलने के लायक हो तो उससे पहले अल्लाह के बारे में बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह उससे बुलवाओ, बताओ जिंदगी का मालिक कौन, इज्जत जिल्लत का मालिक कौन, या आपको ये सिखाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी अपने एक छोटे हजरत अब्दुल्ला को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सुनो, इदा सअल्ता फसलिल्लाह, देखिए तौहीद उस बच्चे को सिखा रहे हैं, इदा सअल्ता फसलिल्लाह, जब भी तुम सवाल करना अल्लाह से सवाल करना, व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जब भी तुम मदद तलब करना अल्लाह से मदद तलब करना, वही अल्लाह तुम्हें मदद कर सकता है, वही अल्लाह तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता है। मेरे भाइयों, ये तौहीद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं, बच्चे को भी तालीम दे रहे हैं तौहीद के ताल्लुक से। जरा तसव्वुर करो, आज के मुसलमानों का तौहीद इतना कमजोर है कि 2-4 साल तक बेटा बेटी ना मिला, किसी बाबा के पास भाग गया। अब जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, ये हाल है मुसलमानों का, इनको मालूम होना चाहिए कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात को जान लो कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह, इबादत के लायक अल्लाह, उसके अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं, पूजा के लायक नहीं है, उसे अल्लाह के सामने सजदा करो। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी तो यही लिखा है। क्या हुआ? तो मेरे भाइयों, इल्म की अहमियत को जानना जरूरी है। आज मुसलमानों के अंदर तालीम की कमी है, तालीम की कमी है आज मुसलमानों के अंदर। उसको नमाज का तरीका पता नहीं, उसको जिंदगी गुजारने का तरीका पता नहीं। अपने समाज के लोगों के ऊपर अगर गौर करेंगे, वहां के लोगों को देखेंगे, बच्चों के ऊपर गौर करेंगे, तो हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बहुत कम नजर आएंगे। मेरे भाइयों, बस खाना है, पीना है, बस जिंदगी गुजारना है, उसके बाद खत्म हो जाना है। इल्म इंसान को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाता है। आज तुम माल के चक्कर में पड़े हुए हो, दौलत के चक्कर में पड़े हुए हो, इल्म हासिल करो। अल्लाह ताला इसी इल्म के जरिए से अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया के अंदर भी मकाम देगा और मरने के बाद भी तुम्हें जन्नत अता करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान को बुनियादी तालीम हासिल करना जरूरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों को बुनियादी तालीम हासिल करना जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान को बुनियादी तालीम हासिल करना जरूरी है।